नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में खूब सियासत देखने को मिल रही है। यूं तो 24 के चुनाव में देखिए अभी 1 साल का तकरीबन वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक दल जो है वो निकाय चुनाव को सेमीफाइनल लोकसभा चुनाव का मानकर खेल रहे हैं, क्योंकि बात साफ है, जो निकाय चुनाव में जीतेगा 24 के लिए चुनाव में एक कदम वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए एक बड़ी जीत के लिए पक्ष विपक्ष दोनों दलों के नेता जो है वो बेचैन है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जी हाँ, भाजपा के फायर ब्रांड नेता लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में नजर आते हैं। एक बार फिर से वो अपने बयान को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। इस बार निकाय चुनाव पर वो ऐसा बयान दे गए हैं कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय लोकदल के निशाने पर आ गए हैं। बता दें आपको कि नंदकिशोर गुर्जर ने निकाय चुनाव पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ रालोद के नेता को भी आड़े हाथों लिया है। गुर्जर का साफ साफ कहना है कि ऐसे कार्यकर्ता पदाधिकारी जो रालोद के नेताओं को गाड़ी में बिठाकर उनके साथ घूमने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि बीजेपी के द्वारा 5 करोड़ में टिकट बांटने की खबरें जो हैं वो सामने आ रही है, तो देखिए कैसे नंदकिशोर गुर्जर जो हैं वो बिफर जाते हैं। विधायक निकाय चुनाव का समय है, चुनावी माहौल गर्म है। अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें सदन में, उसमें काफी लोगों ने अपना प्रकट किया, हाई हुल्ला भी हुआ, हंगामा काफी दिखाया। क्या कहना चाहिए? देखिए, कार्यकर्ता जब चुनाव आता है तो टिकट सभी मांगते हैं और सबका अधिकार भी है कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ईमानदारी से, तो वो टिकट मांगे। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें अगर एक चाय बेचने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। ये बात सही है कि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं ये रहता ही है कि कहीं किसी का टिकट दूसरे का हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारा ये कहना है, हमने पार्टी के अपने बड़े नेताओं से बात की है, संगठन में सब जगह बात की है कि कार्यकर्ता का टिकट हो। ऐसा ना हो कि कार्यकर्ता कोई किसी की पत्नी को लेकर घूम रहा है जो पार्टी में काम नहीं किया है या पार्टी में सक्रिय सदस्य नहीं है। तो पार्टी में पदाधिकारी हो, ये प्रायोरिटी हो, और कम से कम अगर जिताऊ कार्यकर्ता है हमारे पास तो किसी दूसरे को किसी बात के कारण किसी के प्रश्न, चाहे मैं खुद कहूँ, मैंने तो सीधा कहा है कि मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने खुलेआम लोकदल प्रत्याशी को गाड़ियां दी और उनके साथ घूमे, अगर उनका टिकट होगा तो वो ठीक बात नहीं है। वही कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा था कि इस तरह की बातें ऊपर से आ रही हैं, तो उस बात को हमने अवगत करा दिया है। और पार्टी में हमारे यहाँ ये सब बातें नहीं चलती हैं। हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है, माननीय योगी जी की सरकार है, कहीं कोई किस तरह की दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं मन में रहता है कि, और कार्यकर्ताओं की अच्छी बात यह है, एक राय उन्होंने कहा है कि किसी कार्यकर्ता का हो, चाहे सक्रिय सदस्य हो, कोई भी जो हमारे यहाँ बहन जो चुनाव लड़ना चाहती हैं वो पार्टी की सक्रिय सदस्य हों और पदाधिकारी है तो और अच्छी बात है, लेकिन खामा खाका को टिकट ले करके मेरा भतीजा, मेरी पोती, मेरा कोई, ये सब भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। विधायक जी, राष्ट्रीय लोकदल से रंजीता रावत कितनी चुनौती मानते हैं? किनका हुआ है? रंजीता रावत। अच्छा, मैं जानता ही नहीं, कोई नाम आपने बताया होगा, कोई और बात बताओ। विधायक जी, सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि लोनी से भाजपा का टिकट जो है वो 5 करोड़ रुपए में मिल रहा है। नहीं, ये सब अफवाह है और हमने पार्टी हाईकमान को बता दिया है कि ये इस तरह की बातें नहीं है। और लोनी में कार्यकर्ता जो पसीना बहाता है, जब मेरे जैसे कार्यकर्ता को, जो हमने युवा मोर्चा से अपना समय शुरू किया छात्र संघ से, और दुनिया कहती थी, हमारे टाइम भी कोशिश भी लोगों ने की पैसे देने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में। तो देखिए, हालांकि नंदकिशोर गुर्जर जो है वो पैसे वाली बात को ठुकरा देते हैं सरासर, और पार्टी हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने की बात कहते नजर आते हैं। जाहिर है कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस, बसपा और सपा, रालोद सभी दल एक्टिव है। यहां तक कि अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो निकाय चुनाव के लिए विधायकों को सख्त लहजे में समझा भी दिया है कि किसी के भी रिश्तेदार को टिकट नहीं निकाय चुनाव में दिया जाएगा। खैर भैया, यूपी की राजनीति के लिए एक कहावत कही जाती है कि यहाँ खुली आंखों के सामने से डब्बा गोल हो जाता है। अब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल नंदकिशोर गुर्जर के बयान ने माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। किशोर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। खैर ये तो आरोपों की बात हुई, लेकिन एक बात तो तय है कि सपा भाजपा की निकाय चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव ने इस चुनाव को अपने प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया है। साथ ही साथ भाजपा भी कमर कसकर अब मैदान में है। देखना दिलचस्प होगा कि बाजी कौन जीत पाता है, क्योंकि सीधे सीधे सेमीफाइनल 24 के लिए मान रही हैं। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही, लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।